हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एलेक्स गुरु पर। नेटवर्क एनालिसिस और सर्किट थ्योरी सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर सीरीज में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टू पोर्ट नेटवर्क पैरामीटर्स की, जिसमें स्पेसिफिकली हम बात करेंगे एच पैरामीटर्स की। स्टूडेंट्स, एच पैरामीटर्स को हम हाइब्रिड पैरामीटर्स भी कहते हैं। इसको हम हाइब्रिड पैरामीटर क्यों कहते हैं, इसकी इक्वेशंस हम कैसे आसानी से बना सकते हैं और साथ ही साथ कैसे हम आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, इन सब बातों के लिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखें। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे Z और Y पैरामीटर के वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस की YouTube लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी है, आप वहां पर जाकर के उन वीडियोस को भी ज़रूर से देखें ताकि आपके पैरामीटर्स से रिलेटेड सारे कन्फ्यूजन्स और जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो सकें। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर रहे हैं। साथ ही साथ वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर से करें। तो चलिए आइए अब हम बात करते हैं टू पोर्ट नेटवर्क में एच पैरामीटर्स की। स्टूडेंट्स, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जब भी हम पैरामीटर्स की बात करते हैं तो यही होती है कि हम इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। जब हम टू पोर्ट नेटवर्क की बात करते हैं तो हमारे पास इस टाइप से एक नेटवर्क होता है जिसमें दो पोर्ट्स होते हैं। ये दो पोर्ट हमने मान लिए हैं, ये एक हमारे पास नेटवर्क है और इन पोर्ट्स पर हम स्पेसिफिक वोल्टेज और करंट्स मानते हैं। इनपुट पोर्ट पर हम V1 I1 वोल्टेज करंट और आउटपुट पोर्ट पर हम V2 I2 वोल्टेज और करंट मानते हैं। ये हमारा नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क है। हमें V1 I1 V2 I2 की फॉर्म में कुछ इक्वेशंस बनानी होती है जिससे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स हमें मिलते हैं। अभी तक हमने Z पैरामीटर में और Y पैरामीटर में आपको शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में बताया है कि Z पैरामीटर आप ओम्स लॉ के नियम से V = IR रिलेशन से Z पैरामीटर की इक्वेशंस आप बना सकते हैं आसानी से, और Y पैरामीटर्स को आप Z पैरामीटर्स का इन्वर्स मानते हुए उन इक्वेशंस को बना सकते हैं। यहाँ जब मैं H पैरामीटर की बात करूँगा तो देखिए, जब आप इक्वेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते वक्त आप इस टाइप से पहले इक्वेशंस के लिए मैट्रिक्स फॉर्मेट में H पैरामीटर्स को लिख लें, ताकि हम कुछ ऐसी ट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिससे कि आप आसानी से कुछ रूल्स से, कुछ कन्वेंशंस से इक्वेशंस फॉर्म करना आप याद रख सकें। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने H पैरामीटर्स का मैट्रिक्स बना दिया। ये स्टैंडर्ड है, H11 H12 H21 H22। इसी फॉर्मेट में हमने Z पैरामीटर्स भी लिखे थे, इसी फॉर्मेट में हमने Y पैरामीटर्स भी लिखे थे। अब ये जो हमने पैरामीटर्स यहाँ पर लिख दिए हैं, इन पैरामीटर्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है या जिस ट्रिक से हम इक्वेशंस बनाएंगे, वो ट्रिक इन दोनों पैरामीटर्स में छुपी हुई है और यही कारण है कि हम इनको हाइब्रिड पैरामीटर्स भी कहते हैं। ये जो H11 है, आप इसको Z11 या इम्पीडेंस माने, और H22 को आप Y22। इनके मान Y22 और Z11 के बराबर नहीं आएंगे, लेकिन इनकी यूनिट्स Z11 और Y22 के जैसी ही है। मतलब ये आपका एडमिटेंस पैरामीटर है, आप ऐसा कह सकते हैं, और इसको आप इम्पीडेंस पैरामीटर कह सकते हैं। फिर से रिपीट करूंगा कि वैल्यूज़ अलग आएंगी। वैल्यूज़ Z11 और H11 की या H22 Y22 की वैल्यूज सेम नहीं होने वाली, लेकिन इनकी यूनिट्स पर अगर हम गौर करें तो इनकी यूनिट्स इम्पीडेंस और एडमिटेंस की ही होने वाली है। अब इम्पीडेंस और एडमिटेंस की यूनिट होने वाली है और यहाँ पर दोनों 1 क्वांटिटी है। इसका मतलब वोल्टेज 1 का और करंट भी 1 का। इसका मतलब यहाँ पर आपका V1 डेफिनेटली आएगा और यहाँ पर आपका I1 डेफिनेटली आएगा, तभी ये इम्पीडेंस बन पाएगा। और अगर ये एडमिटेंस है और 2 है, मतलब सेकंड जो पोर्ट है उस पोर्ट की जो क्वांटिटीज़ है, उन क्वांटिटीज़ का रेशियो आपको मिलना है। और जब आप इक्वेशंस बनाएंगे तो आपको पता है कि अगर H22 यहाँ पर लिखा हुआ है तो जब आपकी इक्वेशन बनेगी तो यहाँ और यहाँ जो क्वांटिटीज़ लिखी हुई है उनका रेशियो ही H22 बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पर I2 और V2 लिखना है। तो देखिए, आसानी से आप सिर्फ ये दिमाग में सेट करके कि आपके पास में जो H11 है उसको आपको इम्पीडेंस की तरह ट्रीट करना है और H22 को आपको एडमिटेंस की तरह ट्रीट करते हुए इस टाइप से आपका मैट्रिक्स कंप्लीशन करना है। एक बार आपका मैट्रिक्स कंप्लीट अगर हो जाता है तो आपके पास में दोनों इक्वेशंस जो हमारी डिजायर्ड इक्वेशंस है जिनसे हम पैरामीटर्स डिटरमाइन करेंगे, वो दोनों इक्वेशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहली इक्वेशन जब आप V1 बराबर लिखेंगे तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिखेंगे H11 I1 प्लस H12 V2, और दूसरी इक्वेशन आपकी बनेगी I2 बराबर H21 I1
प्लस H22 V2। तो देखिए अगर मेरे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई हैं तो अब जो हमारा बाकी ट्रिक्स है, बाकी जो हमने Z और Y पैरामीटर्स में डिस्कस किया था वैसा ही डिस्कशन करते हुए, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अब हम इन चारों पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना है, आपको इन इक्वेशंस को समझना है, इन इक्वेशंस को देखना है कि इन इक्वेशंस में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करें, किसको जीरो करें, जिससे कि हमें ये पैरामीटर्स मिलते जाएं। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि अगर हम V2 को जीरो करें तो दोनों इक्वेशन में ये दोनों टर्म्स जीरो हो जाएंगी। आपका एक पैरामीटर H11 और H21 एक कंडीशन लगाने पर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, V2 जीरो करना है, और अगर मुझे V2 जीरो करना है मतलब ये जो मेरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क के आउटपुट पोर्ट को मुझे शॉर्ट सर्किट करना है, तभी मेरा V2 क्या होगा, जीरो होगा। तो ये मैंने आउटपुट पोर्ट को क्या कर दिया, नेटवर्क के शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ से करंट अभी भी एग्जिस्ट करेगा, लेकिन शॉर्ट सर्किट करने से हम इस कंडीशन को कह रहे हैं आउटपुट पोर्ट को हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। पहली कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं नेटवर्क में, और यहाँ पर हमारा जो इनपुट वोल्टेज V1 और इनपुट करंट I1 एग्जिस्ट करेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हैं कि आपको एक पैरामीटर इक्वेशन से आपको मिल रहा है V1 इक्वल टू H11 I1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि H11 का जो मान आपको मिल रहा है वो हो रहा है H11 इक्वल टू V1 अपॉन I1। और यहाँ पर देखिए, मैं थोड़ा सा इस कंडीशन को इसके साथ लिख दूं, क्योंकि ये Z11 नहीं है। Z11 का मान और H11 का मान बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब आप Z पैरामीटर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर Z पैरामीटर की इक्वेशन देखिए, मैं जल्दी से Z पैरामीटर की इक्वेशन आपको बना करके बताता हूँ। V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 होती है। वहाँ आप करंट को जीरो करते हैं, मतलब पोर्ट को ओपन सर्किट करके, और आप इस Z11 का मान निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने पोर्ट को शॉर्ट सर्किट करके H11 निकाला है, तो वैल्यूज डिफरेंट होगी, नो डाउट। साथ ही साथ ये भी समझ लीजिए आप कि ये अलग अलग कंडीशंस में है। तो जब भी आप पैरामीटर्स की बात करते हैं तो इस टाइप से पैरामीटर्स के साथ में खड़ी लाइन बना करके आप उस कंडीशन को भी लिख दें। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये जो पैरामीटर आपने निकाला है, ये पैरामीटर हमने किस कंडीशन के लिए निकाला है। तो इस पैरामीटर को हम कह सकते हैं कि ये एक इनपुट इम्पीडेंस है। समझिएगा, इसको हम इनपुट इम्पीडेंस बोल सकते हैं। लेकिन इनपुट इम्पीडेंस कब, जब आपका आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट है, जब हमारा आउटपुट पोर्ट क्या है, शॉर्ट सर्किट है, या V2 क्या है, जीरो है। तो इस टाइप से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इसका यूनिट नो डाउट ओम ही होगा, क्योंकि ये वोल्टेज अपॉन करंट है। फिर सेकंड इक्वेशन से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन टू आप देख सकते हैं I2 बराबर आपको मिल रहा है H21 इंटू I1, क्योंकि ये H22 V2 जीरो हो गया, V2 जीरो होने से, इसलिए आप यहाँ पर कह सकते हैं कि H21 जो दूसरा पैरामीटर आपको मिल रहा है वो हो रहा है I2 अपॉन I1, और वो कब, जब V2 जीरो है। अब यहाँ पर देखिए दोनों करंट है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। साथ ही साथ ये गेन है, करंट गेन अपन इसको बोल सकते हैं। और हमारी जो प्रीवियस टर्मोलॉजीज है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम बात करना चाहें तो हम इसको फॉरवर्ड करंट गेन भी बोल सकते हैं। तो ये फॉरवर्ड करंट गेन है कब, फिर से वही बात, व्हेन V2 इज जीरो। आउटपुट पोर्ट क्या कर रखा है हमने, शॉर्ट सर्किट कर रखा है। तो कंसेप्ट वही है। आपको इन दोनों इक्वेशंस को देख करके हमेशा ये डिटरमाइन करना है कि आप नेटवर्क पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, जिससे कि आपको ये पैरामीटर्स मिल जाते हैं। वो ऑपरेशन परफॉर्म करिए, एक ऑपरेशन परफॉर्म करने पर दो पैरामीटर मिलेंगे, मतलब दो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करने हैं। पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म कर चुके हैं, वोल्टेज V2 को हमने जीरो कर दिया। अब फिर से इन इक्वेशंस को देख करके हम कह सकते हैं कि अब हमें करंट I1 जीरो करना पड़ेगा। I1 अगर हम जीरो करेंगे तो पहली इक्वेशन से H12 मिलेगा और दूसरी इक्वेशन से H22 मिलेगा। अब I1 जीरो करने का मतलब ये है कि आप इस पोर्ट को ओपन कर दीजिए। करंट जीरो करना है मतलब खुला टर्मिनल आपको करना है, वोल्टेज जीरो करना है मतलब आपको शॉर्ट सर्किट करना है। तो हम क्या करें, अब इनपुट पोर्ट को, क्योंकि I1 जीरो करना, I1 मतलब वन पोर्ट नंबर 1 या इनपुट पोर्ट की क्वांटिटी है, इसलिए आप सेकंड कंडीशन अब लगा रहे हैं इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट।
इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट करने से आपका I1 0 हो जाएगा, और I1 अगर 0 हो जाएगा तो आप इक्वेशन 1 से बोल सकते हैं। इक्वेशन 1 से देखिए आप बोलेंगे V1 बराबर H12 V2। पहली इक्वेशन से आपको मिल रही है, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप कह सकते हैं V1 बराबर H12 V1 बराबर H12 V2, और V1 बराबर H12 V2 है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि H12 का जो मुझे मान मिल रहा है वो मिल रहा है V1 अपॉन V2। फिर से वही इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, करंट जीरो, I1 0 है, I1 0 है मतलब इनपुट पोर्ट क्या है, ओपन सर्किट है। तो इसे हम देखिए, ये आपका 1/2 है, गेन नहीं है, ये रिवर्स वोल्टेज गेन हम कह सकते हैं। इसकी यूनिट कुछ भी नहीं होगी क्योंकि वोल्टेज का रेशियो है, तो हम इसको कह रहे हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। V2 अपॉन V1 होता तो वो आपका वोल्टेज गेन हो जाता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं रिवर्स वोल्टेज गेन। और ये वोल्टेज गेन कब, जब I1 क्या है, व्हेन I1 इज 0 और इनपुट पोर्ट इज ओपन सर्किट। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 हम बोल सकते हैं, इक्वेशन 2 से देखिए क्या होगा। इक्वेशन 2 आपकी ये रही, I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2। I1 0 है तो I2 बराबर H22 V2 आपको मिल रहा है, I2 बराबर H22 V2। और इसी इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि H22 का मान जो है वो I2 अपॉन V2 होगा जब I1 0 है। तो देखिए ये नो डाउट एडमिटेंस है क्योंकि I अपॉन V है, तो ये आउटपुट एडमिटेंस है। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि ये आउटपुट एडमिटेंस है, पर यह आउटपुट एडमिटेंस कब है, जब इनपुट आपका क्या है, जब इनपुट आपका ओपन सर्किट, इनपुट पोर्ट आपका ओपन सर्किट है और इनपुट करंट क्या है, I1 करंट क्या है, 0 है। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन के साथ पैरामीटर्स को बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप जब भी पैरामीटर की बात करें, जब भी पैरामीटर का आप नोमेनक्लेचर करें, तब आप ये ज़रूर से देखें कि उसमें क्या कंडीशन लगी हुई है, क्योंकि यूनिट सब यहाँ आकर के आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे पास जो पैरामीटर्स है उन पैरामीटर्स की यूनिट्स हमें एक मिल रही है, लेकिन पैरामीटर्स अलग अलग भी मिलेंगी क्योंकि कंडीशंस अलग अलग है। तो ये हमें समझ में आना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी समझ में आ रहा है कि देखिए हमने जब Z पैरामीटर की बात की तो Z पैरामीटर में हमने दोनों पोर्ट को, Z पैरामीटर की जो इक्वेशंस थी, मैं यहाँ पर एक बार फिर से वो इक्वेशंस लिख देता हूँ। देखिए Z पैरामीटर की इक्वेशन थी आपकी V1 इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2 और V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2। Y पैरामीटर की इक्वेशंस हमने देखी, I1 इज इक्वल्स टू Y11 V1 प्लस Y12 V2 और I2 बराबर Y21 V1 प्लस Y22 V2। इन दोनों पैरामीटर्स में हमने यहाँ पर जब पैरामीटर्स की वैल्यूज निकाली तो हमने दोनों पोर्ट पर क्या किया, ओपन सर्किट किया। यहाँ दोनों पोर्ट पर हमने शॉर्ट सर्किट किया क्योंकि हमें वोल्टेज जीरो करना था। एक बार इनपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया तो ये दो वैल्यूज मिली, एक बार आउटपुट पोर्ट को शॉर्ट सर्किट किया तो ये दो वैल्यूज मिली। कुल मिलाकर के एक पोर्ट, दोनों पोर्ट पर या तो ओपन सर्किट किया है या शॉर्ट सर्किट किया है। लेकिन जब मैं H पैरामीटर पर आया तो H पैरामीटर पर इक्वेशंस में मैंने देखा V1 बराबर H11 I1 प्लस H12 V2 और I2 बराबर H21 I1 प्लस H22 V2 है। तो यहाँ पोर्ट नंबर 2 पर तो मुझे शॉर्ट सर्किट करना पड़ रहा है और पोर्ट नंबर 1 पर मुझे क्या करना पड़ रहा है, ओपन सर्किट करना पड़ रहा है। तो ये जो मिक्स अप्रोच है, इस मिक्स्ड अप्रोच को या इस हाइब्रिड अप्रोच होने के कारण हम इन पैरामीटर्स को हाइब्रिड पैरामीटर्स बोलते हैं। ये जो पैरामीटर है ये हाइब्रिड पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो ये रीज़न हो गया हम क्यों इनको हाइब्रिड पैरामीटर बोल रहे हैं। साथ ही साथ ये इक्वेशंस कैसे बनानी है, कैसे आपको ट्रिकी वे में इसको याद रखना है कि हम कैसे एक बार इस मैट्रिक्स को अच्छे से बनाएं और इस मैट्रिक्स के बनने के बाद में कैसे आप आसानी से दोनों कंडीशंस लगा करके दोनों टाइप के पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। तो आइए अब हम एक प्रॉब्लम लेकर के इसको समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये एक प्रॉब्लम है, काफ़ी वेल नोन प्रॉब्लम है, कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में ये पूछी जाती है। इस प्रॉब्लम को देखिए, इस प्रॉब्लम में हमें एक डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर I1 भी मेंशन होगा, यहाँ I2 है। ये हम इसको इस टाइप से नॉमेनक्लेट कर लेते हैं, ये V2 और ये V1। जब भी टू पोर्ट नेटवर्क का प्रॉब्लम आएगा, आपसे कहा जा रहा है, सपोज यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि आप H पैरामीटर्स फाइंड करिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि मुझे इसकी इक्वेशंस बनाना है।
इक्वेशंस बनाने के लिए जब आप एच पैरामीटर की मैं रिकेप कर रहा हूँ, रिकेप इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि क्या होता है जब आप बार बार इसको लिखते हैं और ऐसा करते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2 ये भी होता है कि जब आप एग्जाम में इस टाइप से लिखते हैं तो एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपको ये पर्टिकुलर पैरामीटर्स का नॉलेज है। उसके बाद आपको नोड और मैश एनालिसिस लगा करके या कुछ मैथमेटिक्स करके पैरामीटर्स को निकालना है। वहाँ अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो उसको हो सकता है एक बार एग्जामिनर इग्नोर कर देगा और उसको ये समझ में आ जाए कि आपको पैरामीटर के बेसिक्स क्लियर है। तो इंपॉर्टेंट यही होता है, इसलिए आप अच्छे से इसको समझें। H11 को हमने कहा है कि ये इनपुट इम्पीडेंस होता है, 1 की क्वांटिटी है इसलिए ये V1/I1 होगी। H22 आउटपुट एडमिटेंस होता है इसलिए ये I2/V2 होगा। और इसी से हम दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं, V1 = H11I1 प्लस H12V2। एग्जाम में हमें कई सारी चीज़ें जब आप कंसेप्चुअली सोच करके जाते हैं तो आसानी हो जाती है, नहीं तो आपको हर चीज़ रटनी पड़ेगी, हर चीज़ पर आपको फोकस दे करके कॉन्सेंट्रेशन के साथ में उनको रटना पड़ेगा। तो रटना ना हो, समझ करके रट तो हम इसको भी रहे हैं लेकिन इसको हम समझ करके किसी कंसेप्ट के बेसिस पर रट रहे हैं। और जब किसी कंसेप्ट को लगा करके आप रटते हैं तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। तो ये दो इक्वेशंस आपने फॉर्म कर लिया। अब इन इक्वेशंस को देख करके आपको डिसाइड करना है कि आपको दो ऑपरेशन परफॉर्म करना है। पहला ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट। आउटपुट पोर्ट शॉर्ट सर्किट करते ही V2 आपका 0 हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी सोच लें कि आपको दो टारगेट्स आपके सेट हो गए यहाँ पर। जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर कोई कंडीशन लगाई वैसे ही आपके दिमाग में दो टारगेट सेट हो जाने चाहिए कि मुझे H11 और H21 का मान चाहिए। इनफैक्ट वो किसके रेशोस हैं वो भी मुझे हल्का फुल्का याद हो जाना चाहिए। अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए फिर से आप नेटवर्क बनाएं। फिर से नेटवर्क बनाना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप हर कंडीशन की जो वैल्यूज़ है उन वैल्यूज़ को उसी कंडीशन में यूज़ करने वाले हैं। अगली कंडीशन में आप उन वैल्यूज़ को लेकर के नहीं जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट सोर्स आप देख करके मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से, हमने कई बार डिपेंडेंट सोर्सेज की बात कर ली है हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में, तो अब आपको ये आसानी से क्लियर हो रहा होगा कि ये एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है। करंट डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि ये I1 ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ये इस करंट पर डिपेंड कर रहा है। और ये करंट सोर्स क्यों है? क्योंकि इसके अंदर एरो बना हुआ है। हमने यहाँ पर जो नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली जो कंडीशन हमें पुट करनी थी वो कंडीशन हमने यहाँ पर पुट कर दिया। आउटपुट पोर्ट को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है और जो स्टैंडर्ड I1 I2 है उनको हमें नहीं छेड़ना है। उनकी जो वैल्यूज़ जहाँ लिखी हुई है वैसे ही हमें उसको रहने देना है। अब हमारे टारगेट्स क्या है? देखिए हमारे टारगेट्स हैं कि मुझे V1 I1 में रिलेशन चाहिए, मुझे एक रिलेशन I2 और I1 में चाहिए। यहाँ देखिए नोड मैश आप जो अप्रोच लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं अगर सपोज यहाँ पर थोड़ी देर के लिए मैश एनालिसिस का अपने दिमाग में सेट करके मैश एनालिसिस स्टार्ट करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर I1 करंट होगा। इस मैश में मैं कह सकता हूँ अगर मैं इस दिशा में, जैसा मेरा मैश इक्वेशन का जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली मैं बात करूँ तो मेरा -I2 करंट होगा क्योंकि स्टैंडर्ड करंट I2 है और हम नया वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते। नहीं इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना मतलब फिर उसको हटाने के लिए हमें मेहनत करना, तो यहाँ पर -I2 हो जाएगा। अब अगर आप थोड़ा सा समझें तो इस पर्टिकुलर 3 ओम रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो इस 3 ओम रेजिस्टेंस में बहने वाला करंट अगर आप इस दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पर अगर करंट आप देखेंगे तो इस दिशा में जाने वाला करंट हो जाएगा आपका, इस मेश का करंट कितना है? इस मेश का करंट 2I1 है। तो इस दिशा में जब आप जाएंगे तो आप लिखेंगे -I2 -2I1। तो यहाँ से दिख भी रहा है आपको कि अगर इधर से I2 आ रहा है और इधर से 2I1 आ रहा है तो इधर 2I1 + I2 जाएगा और हमारे जो नोमेनक्लेचर है उस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंगली भी मुझे मिल रहा है करंट -2I1 -I2, मतलब इस दिशा में जाने वाला करंट, तो वो बिल्कुल सही है। तो देखिए मुझे आसानी से दिख रहा है कि यहाँ दो इक्वेशन से शायद मेरा पूरा काम हो जाए। इस पर्टिकुलर मेश में अगर मैं इक्वेशन बनाऊँ तो देखिए मेरे हिसाब से ये हो रहा है 3 टाइम्स -I2 -2I1, 3 × -I2 -2I1, क्योंकि ये -2I1 होगा और ये ऑब्वियसली इधर इतना इसका प्लस जा रहा है तो ये सही है। यहाँ पर आकर के मैं बोल सकता हूँ कि +2 टाइम्स मैंने जो करंट इसमें माना है इस मैश में वो -I2 माना है, -I1 = 0। तो देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम कंसेप्ट, हमारे एक जो पर्टिकुलर कंसेप्ट है उस कंसेप्ट से हम स्टक हो जाएं और उसके अकॉर्डिंगली हम इक्वेशंस बनाना चालू कर दें। अगर आप लॉजिकली कोई मिस्टेक नहीं कर रहे तो आपको इक्वेशंस मिलेगी। और यहाँ पर मुझे खुशी हो रही है क्योंकि मुझे
H21 जो कि I2 अपॉन I1 है, उसके लिए मुझे एक ही इक्वेशन की ज़रूरत एक ही इक्वेशन से मेरा काम हो गया। देखिए I2 और I1 में रिलेशन मुझे यहाँ से मिल जाएगा, मतलब मेरा पहला पैरामीटर तो आ गया। देखिए सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 टाइम्स माइनस I2 और ये 2 टाइम्स माइनस I2, मतलब ये हो रहा है 5I2 बोल देते हैं हम इसको -5I2 लिख लीजिए अभी। ये हो रहा है आपका -6I1 और -2I1, मतलब -8I1 इक्वल टू 0। हम किसी एक को उधर लेके चले जाएं तो ये हो रहा है आपका -5I2 इक्वल टू 8I1, और इसी से हमें क्या करना है, I2 अपॉन I1 लिखना है। तो I2 अपॉन I1 की अगर अपन बात करें, जो कि हमारा हो रहा है H21, और ये कब, जब V2 क्या है, 0 है, तो ये इक्वल टू हो रहा है I2 इधर ही रहेगा, I1 इधर जाएगा, तो ये हो गया इधर -8/5, और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये दोनों करंट का रेशियो है। तो ये देखिए पहला पैरामीटर ऑटोमेटिकली निकल के आ गया, आपको कोई ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े। और दूसरे पैरामीटर के लिए आप इस एक और जो मैश है, इस मैश में अगर इक्वेशन बनाएंगे तो V1 इंट्रोड्यूस हो जाएगा, -V1 प्लस I1 इंटू 1 प्लस 2 टाइम्स I1 माइनस ऑफ -I2। देखिए आप समझिए, हमारा लॉजिक सही होना चाहिए, बस ये लॉजिकली अगर आप सही चलेंगे तो कहीं से कहीं कोई गलती नहीं होने वाली। -I2 करंट इधर से आ रहा है, हमारा इस पर्टिकुलर ब्रांच में कॉमन ब्रांच होने की वजह से इन दोनों का डिफरेंस करंट फ्लो होता है, हम कहते हैं। तो I1 माइनस ऑफ, अब इस करंट का मान ही -I2 है तो -I2 हमने लिख दिया। तो ये हो गया V1 बराबर I1 प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस I2, मतलब 2I1 प्लस 2I2। और मुझे यहाँ से I2 हटाना है, I2 हटाना है, तो देखिए I2 का मान हम लिख सकते हैं -8/5। यहाँ से हम कह सकते हैं I2 बराबर हो रहा है -8/5 I1। तो ये मान हम यहाँ पर रख देते हैं। तो V1 बराबर हो रहा है I1 प्लस 2I1 प्लस 2 इंटू -8/5 I1। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। V1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 5I1 प्लस 10I1 माइनस 16I1 डिवाइड बाई 5, या और इसको सॉल्व कर लें आप तो ये हो रहा है आपका 15 माइनस 16, मतलब -I1 अपॉन 5। और यहाँ से V1 I1 में आपको रिलेशन मिल पा रहा है, जो कि हमें हमारा दूसरा पैरामीटर है H11, उसका मान है V1 अपॉन I1, कब, जब आपका V2 0 है। तो यहाँ से देखिए ये हो रहा है आपका V1 I1 इधर आ गया तो -1/5, इसका यूनिट आपका ओम हो जाएगा, और ओम यूनिट है, ये V1 अपॉन I1 है, लेकिन इस कंडीशन के साथ है, इसलिए ये Z11 के बराबर नहीं होगा। तो इस टाइप से आप एक कंडीशन से दो पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। अब हम सेकंड कंडीशन पर आते हैं। सेकंड कंडीशन में हमें इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट करना है। इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट करके हम इस सर्किट को वापस बनाते हैं। देखिए सेकंड कंडीशन, इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट, और इनपुट पोर्ट ओपन सर्किट करेंगे तो I1 क्या हो जाएगा, 0। तो ये नेटवर्क हम फिर से ड्रॉ करें, ये 1 2 3 और ये आपका 2I1, और यहाँ पर हमारा V2 लगा हुआ है, और यहाँ से जाने वाला करंट आपका I2 है। यहाँ पर V1 एग्जिस्ट करेगा, और ये I1 अब हमारा 0 हो गया। अब देखिए इस I1 के 0 होने से ये भी 0 हो गया, 2I1 0 हो गया, और 0 करंट का मतलब ओपन सर्किट, करंट 0 होने का मतलब ओपन सर्किट, मतलब हमें इसको यहाँ से हटा देना चाहिए। अब हमें इसको यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या हो गया आपका 0, क्योंकि करंट यहाँ पर क्या हो गया, 2I1 क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये ओपन हो गया। ये आपके 1 2 3 है। अब तो दुनिया बहुत आसान हो गई, टारगेट्स आपके यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जैसे ही आपने इनपुट पोर्ट को ओपन सर्किट किया, H12 और H22 आपको मिलने वाले हैं। यहाँ से आपके टारगेट सेट हैं, H12 और H22 आपको मिलने वाला है। H12 आपका V1 और V2 में रिलेशन है, और H22 आपका I2 V2 में रिलेशन है। तो ये यहाँ पर आपका V2 है। अब यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस में अगर कोई करंट नहीं बह रहा है तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ का वोल्टेज ही V1 वोल्टेज होगा, और इधर कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसमें जाने वाला करंट ही क्या है आपका I2 इस रेजिस्टेंस में बहेगा। मतलब V1 का मान तो हम कह सकते हैं कि क्या है, 2I2 है। V1 हमारा सीधा क्या है, 2I2 है। एक इक्वेशन हम इस
मैश में बना लेते हैं। इस मैश में अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो देखिए बनेगी -v2 प्लस, करंट के डायरेक्शन में इक्वेशन बना रहा हूँ, -v2 प्लस 3i2 प्लस 2i2 इक्वल टू 0। पहला पैरामीटर यहाँ से मिल गया, देखिए v2 बराबर 5i2 और हमें निकालना है i2 अपॉन v2 कब, जब i1 0 है जिसको हम कह रहे हैं h22, तो i2 अपॉन v2 मतलब हो गया 1/5 महो। और यहीं से देखिए अगर हम i2 का मान, यहीं से हम i2 का मान रख दें, i2 बराबर v2/5, ये मान उठा करके अगर हम यहाँ रख दें तो v1 बराबर हो रहा है 2 इंटू v2/5। i2 की जगह हमने रख दिया, क्यों रख दिया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे h12 चाहिए। तो यहाँ से h12 बराबर v1 अपॉन v2, रिवर्स वोल्टेज गेन है, जब i1 इक्वल टू क्या हो आपका 0। ये v1 अपॉन v2 आपका आ रहा है 2/5, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि ये गेन है। तो देखिए आसानी से आप चारों पैरामीटर्स आपने निकाल लिए हैं, कहीं से कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है अगर हमें हमारे नोड मैश एनालिसिस के कंसेप्ट्स क्लियर हैं। अगर आपने अभी तक हमारे नोड मैश एनालिसिस के वीडियोस जिसमें हमने सारे कंसेप्ट एक ही वीडियो में समझाए हैं, अगर वो आपने नहीं देखे तो आप एक बार उनको ज़रूर से देखें, आपके लिए नेटवर्क एनालिसिस सर्किट थ्योरी बहुत आसान हो जाएगा। नंबर 2, आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको पैरामीटर्स से रिलेटेड, किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर से करें, हम उस टॉपिक पर ज़रूर से चर्चा करके और वो टॉपिक आपके लिए लेकर के आएंगे। आपने वीडियो पूरा देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एलेक्स गुरु पर आप बने रहें, चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।